हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वणिका का चैप्टर नंबर 4। क्या पढ़ेंगे? हम लोग जो वणिका पढ़ रहे थे उसी का चैप्टर नंबर आज हम लोग का 4 होने वाला है। ठीक है, हम लोग पहला चैप्टर पढ़े हैं दही वाली मगम्मा, दूसरा पढ़े ढहते विश्वास, तीसरा हम लोग पढ़े नमा। आज हम लोग का होने वाला है नगर कहानी। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? बताइए बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं? नगर कहानी। बहुत सैड कहानी है यह। इस कहानी को देखने के बाद आप कहेगी हाँ ऐसा क्यों होता है। इसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर, इस विषय को लेकर, वह नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको इतने विस्तार तरीके से, इतने आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है कि आपके वणिका चैप्टर 5 को है। वणिका में 5 चैप्टर है। आज हम लोग का चौथा चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, और हम लोग का बचेगा एक और, उसको भी ला के एक दिन पढ़ा देंगे तो हम लोग का वणिका का जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। क्या पढ़ेंगे? नगर कहानी। नगर कहानी तो पढ़ेंगे, ये किस भाषा में बताइए तो बच्चों। नगर कहानी किस भाषा में है? तो कहेगा तमिल भाषा में। किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। नगर कहानी किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में। नगर कहानी जो है किस भाषा में है? तो कहेगा तमिल भाषा में। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है देखिए, नगर में सुजाता नाम की लड़की रहती थी। नगर में एक सुजाता नाम की लड़की रहती थी। कौन रहती थी जी? बताइए। नगर कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नगर कहानी में एक लड़की रहती थी जिसका नाम क्या था? सुजाता। नगर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सुजाता था। सुजाता। देखिए, हम लोग क्या पढ़ेंगे? नगर कहानी। उस नगर कहानी जो है किस भाषा में है? तो कहेगा तमिल भाषा में है। इसके लेखक कौन है? तो सुजाता है। पहले हम आपको लेखक परिचय बता दे रहे हैं, तब हम आपको पाठ को समझाएंगे, तब हमका वीडियो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसके अगले वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देंगे, बता देंगे, तो हम लोग का यह चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेखक का क्या नाम है? सुजाता। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। देखिए, लेखक पूछेगा कि सुजाता, उसका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। जन्म स्थान यानी कहाँ हुआ था? जन्म स्थान। जन्म स्थान। जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में। तमिलनाडु। तमिलनाडु जो कहाँ है? चेन्नई में है। चेन्नई में है। देखिए, जो लेखक है सुजाता, उनका जन्म कब हुआ था? 3 मई 1935 को। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इसका पूरा नाम क्या है? सुजाता का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम कहेगा एस रंगराजन। क्या नाम है? एस रंगराजन। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एग्जाम में पूछेगा सुजाता का पूरा नाम क्या है, या असली नाम क्या है, या वास्तविक नाम क्या है, तो क्या कहिएगा? एस रंगराजन। देखिए, यह हम लोग का नगर कहानी है, तमिल भाषा में है। ठीक है, किस भाषा में है बच्चों? तमिल भाषा में है। हम लोग इसको पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा में। किस भाषा में पढ़ रहे हैं? तो हम इसको हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं। तो इसको अनुवाद तो कोई किया होगा, तो इसके अनुवादक कौन थे? नगर कहानी जो है वो तमिल भाषा में, इसके अनुवादक कौन थे? तो अनुवादक में लिखिएगा आप लोग के जमुना। के जमुना। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो के जमुना। ठीक है, समझ में आ गया? लेखक परिचय हम लोग का देख रहे हैं, इतना ही है कि और है हम लोग का लेखक परिचय। देखिए, एस रंगराजन जो थे, एस रंगराजन जिसका नाम सुजाता था, उनकी कितनी कृतियां है? तो कहिएगा 25 से भी अधिक है। कितनी कृतियां है? 25 से भी अधिक। तो यह स्टार में प्रॉपर लिख लीजिएगा, स्टार में। एस रंगराजन की
एस रंगराजन की 25 से अधिक कृतियां यानी रचनाएं, कृतियां किसे कहते हैं, रचनाएं हैं, ठीक है, रचना को है। ये हम लोग क्या था, लेखक परिचय था, ठीक है, समझ में आ रहा है, लेखक परिचय हम लोग का था। अब हम इसके आगे देखेंगे, पाठ को समझेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में लेखक परिचय से क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। देखिए, यह वास्तविक नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पूरा नाम या वास्तविक नाम पूछ सकता है तो आप लोग वास्तविक भी लिख लीजिए, क्या है कि वास्तविक पूछ सकता है तो आप लोग वास्तविक लिख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं इसके अगले बिट पाठ पर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लेखक के बारे में, क्योंकि पाठ को हम लोग समझेंगे, क्योंकि लेखक परिचय हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हम लोग पाठ को समझेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहानी के पात्र, कहानी के पात्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कहानी के पात्र के बारे में। यह बताइए यह कौन है। एक लड़की है जिसका नाम क्या है, पापाती। पापती, पापती है, क्या है, पापती है कि पापती है जी, पापाती है, पापाती है। देखिए, यह क्या है, यह किसका क्या नाम है, पापाती है। इसका जन्म, उम्र कितना है, उम्र है इसका 12 वर्ष। देखिए, पापती है, पापाती है, जिसका उम्र कितना वर्ष है, 12 वर्ष है। इसे क्या हुआ था, इसे बुखार हुआ था, बुखार हुआ था, ठीक है। इससे कौन सा रोग हुआ था, रोग, जिसको रोग कौन सा हुआ था, तो कहेगा मेनिनजाइटिस। कौन रोग हुआ था, मेनिनजाइटिस, सही है, देखिएगा, मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस, ठीक है। इसको रोग कौन सा हुआ था, इसको रोग हुआ था मेनिनजाइटिस रोग। बुखार लिख लीजिएगा कोष्ठ में, ठीक है। देखिए, पापाती जो है इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सबसे प्रमुख पात्र कौन है, सबसे प्रमुख पात्र है पापाती। कौन है जी बच्चों, पापाती है, ठीक है। हम लोग पढ़े दही वाली मगम्बा, उस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है, तो उस कहानी के प्रमुख पात्र थी मगम्बा। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन थी, तो वह थी लक्ष्मी। कौन थी जी, लक्ष्मी थी। अगौरी हम लोग पढ़े हैं माँ, माँ कहानी की प्रमुख पात्र कौन थी, तो मंगू थी। और नगर, नगर कहानी की प्रमुख पात्र कौन थी, तो कहिएगा पापाती थी। कौन थी, पापाती थी। अगला ये हम लोग का एक और पात्र है, छोटा बना दे रहे हैं, ढेर बड़ नहीं। ये कौन है, बल्ली अमाल है, बल्ली अमाल, बल्ली अमाल। ये कौन है, बल्ली अमाल है, पापाती की माँ है, पापाती की माँ है, पाती, पापाती की माँ है। ये क्या है, यह पापाती की माँ है। देखिए, बलियामार जो थी उससे गांव का क्या नाम था, बलियामार जो थी उससे गांव का क्या नाम था, उसे गांव का नाम क्या था, मुनाडी पट्टी, मुनाडी पट्टी, मुनाडी पट्टी, गांव का क्या नाम था, मुनाडी पट्टी, मुन्ना, मुन्ना डी, मुनाडी पट्टी,
पट्टी, गांव का खतना का नाम है मुनांडी पट्टी। देखिए इस गांव का क्या नाम था, मुनांडी पट्टी। तो आप देखिए जब पापाती को क्या हुआ था, बुखार हुआ था, ठीक है। जब पापाती को बुखार हुआ था ना, तो जितने भी गांव के लोग डॉक्टर थे और गांव के भी लोग थे, तो वो लोग कहे बलिया माँ से कि अपनी बेटी को इलाज कराने के लिए कहाँ ले जाओ, शहर ले जाओ, शहर ले जाओ। तो शहर का क्या नाम था, मदुरा। शहर को क्या नाम था, मदुरे। किस शहर में ले गए दवाई कराने के लिए, मदुरे। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर आप चाहती है कि आपकी बेटी ठीक हो जाए तो इसके बड़े शहर मदुरे ले जाया जाए, ठीक है। इसको बड़े शहर मदुरे ले जाओ तो ये क्या हो सकती है, ठीक हो सकती है। तो पापाती की अम्मा जो थी बलिया माँ, वह अपनी बेटी को लेकर बड़े शहर मदुरे चली गई। देखिए अंग्रेजी में मदुरे को क्या कहते हैं, अंग्रेजी लोग मदुरे को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछेगा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मदुरा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में मदुरा कहते हैं। यूनान लोग क्या कहते हैं, यूनानी लोग जो होते हैं ना, वो मेदोरा कहते हैं, इसको मेदोरा कहते हैं। देखिए अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, मदुरा कहते हैं, और यूनानी लोग क्या कहते हैं, इसे मेदोरा कहते हैं। मदुरे को देखिए 3 गो नाम हो गया, ठीक है। जब बलिया माँ अपनी बेटी पापाती को इलाज कराने के लिए बड़े शहर मदुरे गए ना, तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रेचर बना रहे हैं। ये क्या है, स्ट्रेचर है, स्ट्रेचर है। इस पर कौन लेटी हुई है, पापाती। इस पर पापाती लेटी हुई है। जिसको बहुत तेज बुखार था उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेचर जो नहीं होता है, जो अस्पताल में आप लोग जाएगा तो नहीं होता है ठेला, जो ठेक ले जाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रेचर, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर पर उसको लटाए बैठे थे, ठीक है। और 6 गो डॉक्टर उसे घेरे थे, 1 2 3 4 5 6 गो डॉक्टर उसे घेर कर बैठे हुए थे, ठीक है। और वह देख रहे थे कि इस लड़की को कौन सा रोग हुआ है, ठीक है। उसी में एक बड़े डॉक्टर थे, कौन डॉक्टर थे, बड़े डॉक्टर। एक बड़े डॉक्टर थे जो कहाँ से पढ़ कर आए थे, जो ब्रिटिश शहर से पढ़ कर आए थे। कहाँ से पढ़ कर आए थे, शहर से पढ़ कर आए थे, शहर से। उसने देखा कि इस लड़की को मेनिंजाइटिस रोग है, किस लड़की को, पापाती को। उसने देखा कि पापाती को मेनिंजाइटिस रोग है। तो उसने डॉक्टर से कहा आई वांट दैट गॉड एडमिटेड नाउ, आई वांट दैट गॉड एडमिटेड नाउ। मैं चाहता हूँ उस लड़की को तुरंत एडमिट की जाए, मैं चाहता हूँ इस लड़की को तुरंत एडमिट किया जाए। डॉक्टर साहब कहकर चले गए, क्योंकि जो बड़े डॉक्टर होते हैं थोड़ा बिजी होते हैं। यह कहकर चले गए। जो वहाँ के डॉक्टर थे वह बलिया माल को कहे कि आप माझी, आप पर्चे कटवाने के लिए लाइन में चले जाइए। यहाँ से जाइएगा तो सीढ़ी एक हटाएगा, उसके पास एक कुर्सी है, ठीक है। क्या है, एक कुर्सी है, उस पर वहाँ आप जाइएगा तो लाइन लगिएगा, देखिएगा कुर्सी पे एक व्यक्ति बैठा होगा, उसको आप पर्चा दे दीजिएगा, वो काट देगा, ठीक है। तो वह चली गई। सीढ़ी से जब पापाती की अम्मा बलिया मर जा रहे जगह, यहाँ पे देखिए कि कुर्सी पे बहुत सारा धूल था। क्या था बच्चों, कुर्सी पे बहुत सारा धूल था, जैसा कि कोई व्यक्ति बहुत सालों से नहीं बैठा उस कुर्सी पर, वैसा धूल था। वह वहीं पर खड़े रही, लाइन में लगी। और जब आगे गई तो जहाँ पर्चा कटा जा रहा था उस पर चली गई, ठीक है। जहाँ पर्चा कटा जाता है वहाँ पर चली गई, जाकर वहाँ कही कि मेरा पर्चा कटवाना है, ठीक है। तो जो डॉक्टर साहब थे वो पूछे पेशेंट का क्या नाम है, तो कही मर गए। क्या कही, मर गए, नहीं कहे कि पाती बलिया माल। तो कहे पेशेंट है, रोगी क्या नाम है, रोगी का, तो कहे पापाती। क्या नाम है, पापाती नाम है। रोगी क्या नाम है, तो पापाती नाम है। डॉक्टर साहब कहे और पूछे वेतन कितना है, वेतन कितना है, तो कहीं मर गए। तो पूछे वेतन यानी कितना रुपया है तुम्हारे पास, तो कोई पैसा तो नहीं है, हम जाते हैं खेत में किसी के घर,
तो धान काटते हैं तो हमको धान के बदले धान मिलता है, मक्का काटते हैं तो मक्का के बदले हमको क्या मिलता है, मक्का मिलता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, वह पर्चे पर 48 नंबर कमरे में भेज दिए। कितने नंबर कमरे में भेज दिए बोलिए हमारे को, 48 नंबर कमरे में। वो कहे कि माँ जी यह पर्चा लीजिए, 48 नंबर कमरे में आप चली जाइए। कितने नंबर कमरे में चली जाइए, 48 नंबर कमरे में आप चली जाइए। तो जो बलिया माल थी वो तो पढ़ी लिखी है ही नहीं थी कि 48 नंबर कमरा होता क्या है। वह जब गई तो बहुत तो कमरे एक ही कलर के थे, जो कमरा था ना वो एक ही कलर का था। तो उसने बलिया मार यहाँ पर गई, मालूम नहीं चल रहा था कौन 48 नंबर कमरा है। जात 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 तो एक देखी कि एक व्यक्ति लोगों से पर्चे ले रहा था, हाथ में पर्चे ले रहा था, उसका नाम बोल रहा था। तो बलिया माल ने क्या किया, उसको बिना सोचे ना समझे ना पूछे पर्चा उसको दे दी। क्या कि उसको पर्चा दे दी। वह सब किसी का नाम बोल रहा था, नाम बोल रहा था। तो अब उसने बोला पापा थे। तो बलिया माल क्या हुई, खुश हुई कि अब हमारा बेटी का क्या हो सकता है, इलाज हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ने पर्चे को बलिया माल के मुंह पर फेंका, बोला यहाँ पर क्या करने आई है, 48 नंबर कमरे पर जा। तुम यहाँ पर क्या करने आई है, 48 नंबर कमरे में जा। तो बलिया माल को मालूम नहीं था कि 28 नंबर कमरा क्या होता है। वह गई या कोने पर बैठकर रोने लगी। क्या करने लगी, बैठकर रो रही थी। ठीक है। तो एक व्यक्ति आया, वह बोला माँ जी आप बीच रास्ता पर मत रहिए, थोड़ा कौड़ी हट कर रो लीजिए। ऐसे भी लोग होते हैं, ये नहीं कि उसे पूछना चाहिए कि माँ जी क्या हुआ है, काहे रो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। वो कहे कि माँ जी आप बीच में क्या रो रहे हैं, थोड़ा कौड़ी हट कर रो लीजिए। तो बलिया माल रो रही थी। तो अब वहाँ के कर्मचारी थे, वह पूछे कि माँ जी आपको कहाँ जाना है। तो बोली 48 नंबर कमरे में जाना है। पर्ची अपनी दे दी, अब पर्ची में देखा तो 48 नंबर कमरे। जो कर्मचारी थे वह 48 नंबर कमरे में बलिया माल को लेकर चले गए। देखिए ये अस्पताल है, अस्पताल किस तरह, चलिए मान लीजिए अस्पताल है, यह हम लोग का क्या है, अस्पताल है। ठीक है, यह अस्पताल है। यहाँ पर बलिया माल गई तो 48 नंबर कमरे में उसको भेज दिया। वहाँ गई तो वहाँ के जितने भी डॉक्टर थे उसने कहा कि बेड खाली नहीं है। माँ बलिया माल से क्या कहा, देखिए माँ जी बेड खाली नहीं है, सुबह आप 7:30 बजे आइएगा। कितने बजे आइएगा, सुबह आप 7:30 बजे आइएगा। तो बलिया माल सुबह जब 7:30 बजे आएगी तो उसकी बेटी क्या हो सकता है, मौत हो सकता है, क्योंकि मेनिंजाइटिस रोग बहुत खतरनाक रोग होता है। ठीक है, डॉक्टर ने कहा था इसे बहुत जल्दी एडमिट किया जाए। ठीक है, तो जो बड़े डॉक्टर थे वो पढ़ के आए थे, मेनिंजाइटिस रोग की अच्छे से दवा पढ़ी थी, वह कहे थे। ठीक है, और जब बलिया माल गई, बलिया माल जो थी वह जब देखी कि मैं जब उनका दवाई नहीं हुआ, सुबह 7:30 बजे आने के लिए बोला गया, तो अपनी बेटी पापाते को जो होने लगी कि मेरी बेटी कहाँ है। उसे यह भी मालूम नहीं था कि हम किस पर आए थे। तो अब उसे याद पड़ा कि हाँ जब मैं आ रही थी तो रास्ते में थी लकड़ी का सीढ़ी था। तो वहाँ पर गई तो देखी उसकी बेटी जो पापाती थी इसी स्ट्रेचर पर क्या थी, लेटी हुई थी। जो स्ट्रेचर था इसी पर उसकी बेटी पापाती क्या हुई थी, लेटी हुई थी। इसी पर लेटी हुई आराम से पड़ी हुई थी इस तरह। अब बलिया माल ने देखा तो चिल्लाई बेटी 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 चिल्ला रही थी। जो यहाँ पर गेट है, मजिस्ट्रेट गेट होता है, देखिए जब अस्पताल में जाने के लिए गेट होता है। ठीक है, वहीं पर व्यक्ति थे जो क्या हुआ था, लंच हो गया था। ठीक है, लंच हो जा गया था, सभी अस्पताल क्या हुई थी, बंद हो गई थी। डॉक्टर कहाँ चले गए थे, भोजन करने चले गए थे। तो यहाँ पर कोई कि मुझे अपने बेटी से मिलना है। तो डॉक्टर ने कहा कि शाम को आना, अस्पताल इस टाइम बंद हो गया है, जब खुलेगा तो तब आना। उसी टाइम एक व्यक्ति और आए, जो उसी टाइम एक व्यक्ति थे जो आए और बोले कि मुझे अंदर जाना है। तो कहें कि जब एबरा बंद हो गया अस्पताल, शाम को आना या अगले दिन आना। तो उसने बगली से 100 रुपये निकाल कर, व्यक्ति जो थे वो 100 रुपये निकाल कर दे दिए।
तो वह गेट खोल दिए, अंदर चले गए। तो वह सोचे कि अगर मैं जा सकता हूँ तो पापा बल्ली माँ माँ जी को क्या हुआ है, ये काहे रो रही है। 100 रुपये और निकाल कर दे दिए और बल्ली माल भी अंदर क्या करी, चली गई। और अंदर जाकर अपनी बेटी पापा से क्या हुई, गले मिली। अब बैठकर खूब रो रही थी, पकड़ कर उसको रो रही थी। वह कह रही थी कि मैं अपनी बेटी को अस्पताल में इलाज नहीं करूंगी, मैं अपनी बेटी को अपने गांव मुनाडी पट्टी, जो उनका गांव था, क्या गांव का नाम क्या था, मुनाडी पट्टी, मैं अपने गांव लेकर चल जाऊंगी। पेरी माटी से उसे लपेट दूंगी, साधु वैसे जो ओझा ओझा तैसे होता है, पंडित उंडित ज्योतिष से क्या करूंगी, दिखा दूंगी, तो मेरी बेटी क्या हो सकती है, ठीक हो जाएगी। इन्हीं बातों को सोचकर मन में वो अपनी बेटी को लेकर अस्पताल से चली गई। अस्पताल से जब जा रही थी तो बैलगाड़ी जा रही थी। किस गाड़ी से जा रही थी, तो बैलगाड़ी से। आप पूछेगा बैलगाड़ी कैसा था, कहेगा पीले रंग का। किस रंग का था, तो पीले रंग का बैलगाड़ी था, ठीक है। और इसी से क्या कर रही थी, जा रही थी। बलिया माल जो थी अपने घर बैलगाड़ी से जा रही थी। जब वो रास्ते में गई तो डॉक्टर जब वहाँ से आए तो पूछे कि लड़की कहाँ है। तो डॉक्टर ने कहा कैसी लड़की, जो अभी आई थी, जो उसको मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे मालूम नहीं है। तो एक डॉक्टर ने कहा हाँ, एक महिला आई थी, पापाती नाम की एक लड़की थी, उसका इलाज कराने के लिए आई थी, हमने सुबह उसे 7:30 बजे आने के लिए बोला है। डॉक्टर ने कहा उसे जल्द से जल्द जो हो, क्योंकि सुबह 7:30 बजे वो लड़की क्या हो सकती है, मर सकती है। डॉक्टर जो थे वो बोले कि लड़की सुबह 7:30 बजे तक वो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। उसे जल्द से जल्द हमें क्या करना चाहिए, इलाज करना है। इसलिए आप उस महिला को और उस लड़की को तुरंत जो ही है। डॉक्टर साहब जो बड़े डॉक्टर थे बहुत चिल्ला चिल्ला कर गुस्से से बोल रहे थे। अब बल्ली मार अपने गाँव लेकर चली गई। तो चलिए वीडियो हम लोग यहीं तक समझें। वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक कमेंट कीजिए। अब ऐसे ही वीडियो के लिए आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आता रहे, मोटिवेशनल वीडियो हम एक डाले हैं, ऐसे चैनल हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देख लेंगे तो हम लोग का क्या जाएगा, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।